हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन क्लास +1 केमिस्ट्री में इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट वीबीटी थ्योरी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर +1, दिस वन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर +2 क्लास ऑल्सो। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, किसने इसको दिया, क्या होता है, कैसे ये ज्योमेट्रीज की बात करता है। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको पॉलिंग और स्लेटर ने दिया, उन्होंने इसको डराइव किया। क्या बोला गया, पहला इसके बारे में डिफाइन कैसे किया गया कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला दो जिनकी एनर्जी सेम है, कंपेरेबल या सेम। बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं होंगे। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन results into the formation of new orbitals जिनको हम कहते हैं hybrid orbitals. Mixing of atomic orbitals of same atom having comparable energy, यहाँ पे mention कर दीजिएगा, and proper orientation भी proper होनी चाहिए उन orbitals की। तो आपको क्या करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाना है, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो उन ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। पहला, सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी बराबर है। फॉर एग्जाम्पल 1s कभी भी 2s के साथ मिक्स नहीं होगा। 2s 2p के साथ कंबाइन कर सकता है क्योंकि 2 उनका एनर्जी लेवल क्या है, बराबर है। सो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल डालोगे ना उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। इफ यू ऐड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यू गेट 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया तो आपको 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी। ये फिक्स है कि वो जो कंपेरेबल एनर्जी से आप मिला रहे हो ना, नई जो चीज़ बनी है, नए जो ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, बट उनकी शेप आइडेंटिकल हो ये कंपल्सरी नहीं है। उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। इनिशियली इन द वेरी बिगनिंग उनकी शेप हो सकता है सेम हो, एक जैसी हो, बट जैसे ही वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी शेप चेंज हो जाती है। ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड भी हो सकते हैं और हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं। ऑर्बिटल्स मे बी फुली फिल्ड एंड मे बी हाफ फिल्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइज इन स्पेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। ये वही वेस्पर थ्योरी वाली बात आ गई कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद को दूर दूर रखते हैं ताकि रिपल्शन कम रहे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या करते हैं, स्पेस में खुद को इस तरीके से रखते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन क्या रहे, सबसे कम रहे, मिनिमम रिपल्शन रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इनको। हाइब्रिडाइजेशन ना कभी भी आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होती। मिनिमम रिपल्शन पे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ओनली या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को इन्वॉल्व करते हैं, पाई को इन्वॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट वन, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। एक आइसोलेटेड एटम में हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब आपका एटम बॉन्ड बनाता है या कंपाउंड बनाता है, किसी केमिकल रिएक्शन में जाता है। नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम, इट अकर्स ओनली व्हेन एटम्स कंबाइन। ये सिर्फ कब होता है, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट वन, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ डंबल जैसी होती है, जो पी वाले हैं ना उनके जैसी होती है। बस एक चीज डिफर करती है वो ये, इसमें एक लोब बड़ा होता है पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला लोब छोटा होता है। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल।
एक लोब बड़ा है और नेगेटिव वाला लोब छोटा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अगर मिलके ऑल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, अगर ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं कि सारे के सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री होगी रेगुलर, रेगुलर ज्योमेट्री इज फॉर्म्ड। एंड इफ बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, अगर बॉन्ड पेयर भी हुआ और लोन पेयर भी हुआ तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री। ये भी आप वेस्पर थ्योरी से मर्ज करके पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। इनको देख लो एक बार। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाओ जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। आपने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। इस कंसेप्ट में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। अगर सारे के सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपकी ज्योमेट्री रेगुलर रहेगी। अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री इर्रेगुलर हो जाएगी। नोट कीजिए पॉइंट्स को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में एक फ्लो चार्ट देंगे आपको। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है पड़ोसी कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आपके नेबर्स कितने हैं। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 देन हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp। एक s का और एक p का मिक्स होके क्या हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे? sp। कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इनमें? s एंड px। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम उसको मॉलिक्यूल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वन इज 2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। ऑर्बिटल्स हो गए s एंड px। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री and geometry with this hybridization is going to be linear, BeCl2। sp hybridization के साथ ज्योमेट्री रहेगी लीनियर। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड s, px, py। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। sp2 के साथ ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, sp3। s, px, py, pz। 109 डिग्री 28 सेकेंड। ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेट्राहेड्रल। क्लियर? एक सिंपल सा कंपाउंड लिख देते हैं इसका CH4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्री इज sd3, हाइब्रिडाइजेशन। प्रोबेबली 12th क्लास में 1-2 कंपाउंड्स आते हैं, s, dxy, dyz और dxz। ये जो 3 d ऑर्बिटल है वो ये वाले इन्वॉल्व होते हैं। एंगल इज सेम, ज्योमेट्री इज अगेन td, टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। और ये एग्जिस्ट करती हैं किन में? आयंस में। MnO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव। ठीक है, इन आयंस के अंदर इनकी MnO4 नेगेटिव। अगर कोई पूछे आपसे MnO4 नेगेटिव में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है तो sd3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ही एक और अरेंजमेंट है विच इज dsp2। dsp2 s है
px है, py है और d का जो इन्वॉल्व हो रहा है ना वो ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर. ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलती है, DsP2 या sp2d. क्लियर? सेम ऑर्बिटल, सेम एंगल एंड सेम ज्योमेट्री. With 4, with 5 if we discuss is DsP2, DS 3, 4, 5 या DsP3. ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो है S, Px, Py, Pz एंड Dz. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे dz स्क्वायर है, यहाँ पे जो d इन्वॉल्व हुआ वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ. DsP3 में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? dz स्क्वायर. यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना वो दो आते हैं, 90 डिग्री आता है और 120 डिग्री आता है. इसकी जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. The geometry is trigonal bipyramidal. Coordination number 2, hybridization sp, orbital s and px, bond angle 180, geometry linear. अगर 3 है तो sp2, s, px, py 120, ट्राइगोनल प्लेनर. sp2 के साथ ट्राइगोनल प्लेनर है, sp3 के साथ टेट्राहेड्रल है, sd3 के साथ भी टेट्राहेड्रल है, dsp2 के साथ स्क्वायर प्लेनर है, sp2d के साथ भी स्क्वायर प्लेनर है. कोऑर्डिनेशन नंबर 5, dsp3, यहाँ पे dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है. दो टाइप के बॉन्ड एंगल है, 90 एंड 120. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इज द नेम ऑफ द ज्योमेट्री हेयर. नोट कीजिए इसको. नेक्स्ट है हमारे पास एक और है, DsP3 ही बोलते हैं उसको भी हम, sp3d बोल दो या DsP3 बोल लो. s और यहाँ पे जो d इन्वॉल्व होता है ना वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है. बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 90. बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 90 एंड ज्योमेट्री फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 स्क्वायर पिरामिडल. ये जो ज्योमेट्री होती है ये होती है स्क्वायर पिरामिडल. ट्राइगोनल पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल. sp3d स्क्वायर पिरामिडल में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में dz स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है. क्लियर? सो इनकी शेप्स देख लेते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं. 6 के साथ हमारे पास और रहते हैं दो ऑर्बिटल्स. लीनियर कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. लीनियर इज स्ट्रेट लाइन. इट्स लाइक BeCl2. ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसी से स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर की. टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल. स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बना दिया हमने यहाँ पे. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा रहेगा? एक ट्रायंगल बनाइए. ये लीजिए ट्रायंगल बन गया आपका इमेजिनरी. एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे. PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल देखो, एक स्क्वायर बनाइए और उसके ऊपर एक पिरामिड लगा दीजिए. It's like this. This is the square and this one is the fifth ligand. जैसे NiCN5 लिख सकते हो आप इसका एग्जाम्पल. NiCN5 3 नेगेटिव. ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं. सो डोंट गेट अफ्रेड विद दिस. सिंपली आपको क्या याद करना है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के साथ उसकी ज्योमेट्री कैसी है.
वी आर डन विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 5. ज्योमेट्रीज देख लीजिए एक बार, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6. लीनियर ज्योमेट्री है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है. PCL5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है. दिस वन इज स्क्वायर के ऊपर एक डॉट है, इनको चारों को अटैच करोगे ना तो वो एक पिरामिड जैसा दिखेगा, स्क्वायर पिरामिडल. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 5. नेक्स्ट वी हैव इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. sp3d2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इज s है, px है, py है, pz है, और d के अंदर dx² माइनस y² और dz² पार्टिसिपेट करते हैं. क्लियर है? बॉन्ड एंगल हेयर इज 90 डिग्री. ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल देखो, एक मॉलिक्यूल डिजाइन कर देते हैं SF6. वैसे वेस्पर ने इस थ्योरी के बारे में, थ्योरी नहीं, स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने. दिस इज ऑक्टाहेड्रल. क्लियर? DSP2 ऑक्टाहेड्रल. कोऑर्डिनेशन नंबर 7. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3. ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड s, px, py, pz, dxy, dyz, dxz, and the bond angle is 72 and 90. 72 डिग्री एंड 90 डिग्री. दो टाइप के बॉन्ड एंगल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ना वो कुछ इस टाइप से है. एक पेंटागन होता है जिसके बीच में सेंट्रल मेटल एटम है. तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये 72 का है. एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है. 7 हो गए ना, 3, 3, 6 एंड 1, 7. जो ज्योमेट्री यहाँ रहती है उसका नाम रहता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. पेंटागोनल, पेंटागन बन गया बीच में, 5 साइड्स का जो शेप होती है उसको हम पेंटागन कहते हैं. दिस इज पेंटागोनल एंड लास्ट वन इज बाइपिरामिडल. क्योंकि एक अबव द प्लेन हमने लिगेंड रखा है, एटम रखा है, और एक बिलो द प्लेन हमने एटम रखा है. दिस वन इज IF7. दिस इज द फ्लो चार्ट और टेबल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. नोट कीजिए, फिर हम कुछ मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं. देखो, जैसे हम लिखते हैं BeCl2 molecule. So we have beryllium. The first thing we are going to write here is valence shell configuration. Valence shell configuration. Be, beryllium, 1s2, 2s2. So in the valence shell 2s2 and 2p is empty here. तो ग्राउंड स्टेट के अंदर बेरिलियम कुछ इस तरीके से नजर आता है हमें. दिस वन इज ग्राउंड स्टेट. क्लियर? एक्साइटेड स्टेट हम बोलते हैं कि जब इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो इसने अपने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2p के अंदर ट्रांसफर कर दिया. द वन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s इज ट्रांसफर्ड इनटू द 2p. नाउ दिस इज एक्साइटेड स्टेट. अब ये क्या है हमारे पास? एक्साइटेड स्टेट. तो बेरिलियम के दो ऑर्बिटल, 1 फ्रॉम 2s एंड p फ्रॉम 2p, दोनों किसमें चले गए? हाइब्रिडाइजेशन में. sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस कैसे? यहाँ पे जो क्लोरीन है, अगर आप क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्लोरीन इज, लास्ट लिख लीजिए NS2 NP5. तो एक क्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल खाली है. दिस वन इज एम्प्टी हियर.
and on the other hand this one is empty here. So this orbital is going to overlap with this orbital और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. दिस इज सो हाइब्रिडाइजेशन समझ आए कैसे होता है. पहले आप लिखो ग्राउंड स्टेट, फिर आप लिखो एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद आप देखो आपका जो रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल कम एटम है जिसके साथ आप बॉन्ड बना रहे हो उसके पास भी क्या मिलेगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे. अब ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे. तो बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल, एक 2s और एक 2p, ये दोनों मिले और 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उन्होंने क्या कर दिए, डेवलप कर दिए. देखिए s होता है स्फेरिकल, p होता है डम्बल. जब sp ऑर्बिटल बने ना 2 तो वो कैसे बने, like this, one is larger lobe and another one is like this. So अब ये दोनों क्या है, बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. दिस इज बेरिलियम, इस टाइप से बना सकते हो. बेरिलियम के दोनों ऑर्बिटल्स बना दिए हमने. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को किस तरीके से अरेंज करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि उनको रिपल्शन कम से कम मिले. तो इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता था, 180 का बना दिया. अब क्लोरीन के पास एक p ऐसा है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है. अब बेरिलियम के पास 2 थे, 1 इलेक्ट्रॉन था इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन था इसके पास. क्लोरीन आया अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ और इसके साथ कवर अप हो गया. इस तरफ भी तो बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल्स मिले और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने s एंड p, जिसकी वजह से ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर. जिसकी वजह से ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर. नोट करो इसको. एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इन BF3 में देखते हैं और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको हाइब्रिडाइजेशन की, फिर इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे. BF3 बोरोन की बात करते हैं ग्राउंड स्टेट में. 1s2 2s2 2p1. तो वैलेंस शेल लिखेंगे 2s2 एंड 2p1. अब 3 फ्लोरीन है तो इसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट लिखिए 2s and 2p. This one is excited state. Now this s and these 2p, 3 atomic orbitals combine and form 3 hybrid orbitals. 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. कैसे बनेंगे, वो खुद को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे स्पेस में. और 3 ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है स्पेस में, 120 डिग्री. जब वो खुद से दूर रहे तो दे अरेंज लाइक दिस एंड दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर. उन्होंने खुद को अरेंज कर लिया. अब फ्लोरीन को देखो. फ्लोरीन के पास क्या है, NP5 है, मतलब एक p इसके पास क्या है, हाफ फिल्ड. ये हाफ फिल्ड है. तो फ्लोरीन के हाफ फिल्ड में तीनों फ्लोरीन का एक एक ऑर्बिटल क्या कर जाएगा इसके साथ, ऊपर वाले को भी कर देते हैं. छोटा मत बनाना क्योंकि ये p का है तो ये ऑलमोस्ट इक्वल लॉब्स बने. दिस वन इज द फ्लोरीन का 2pz 2pz और ये भी क्या है 2pz. और ये ओवरलैप हो रहे हैं बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ. क्लियर है. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला, ज्योमेट्री कैसे आई. एक और देखते हैं एग्जांपल CH4 का. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके मेथड्स सीखेंगे. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल
CH4 कार्बन 1s2 2s2 2p2 2s2 एंड 2p2। हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, पढ़ो जाके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए एलिमेंट्स की। दिस इज ग्राउंड स्टेट 2s, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक्साइटेड स्टेट। दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट। नाउ दीज 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है? 1 2 3 एंड 4। एक लॉब बड़ी है और एक लॉब छोटी है, तो ये खुद को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कि इनके बीच में क्या आ जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए और मिनिमम रिपल्शन आ जाए। सो द अरेंजमेंट इज समवट लाइक दिस। कुछ इस तरीके से ये खुद को अरेंज करेंगे। कर लिया? सो दिस अरेंजमेंट इज अराउंड लाइक दिस। तो ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन जाती है। अब हाइड्रोजन के पास है 1s1, अनपेयर्ड है। इन चारों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन आया, पेयरिंग, हाइड्रोजन आया, पेयरिंग, हाइड्रोजन आया, पेयरिंग, हाइड्रोजन आया, पेयरिंग। आई होप द पिक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज क्वाइट क्लियर नाउ। इजी सा कंसेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, समझिए। कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर? नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। प्रैक्टिस करके आना है आपको कुछ कंपाउंड्स का, लाइक PCl5, IF5, IF7, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। ये कुछ कंपाउंड्स है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको इस टाइप से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेज टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। PCl5, IF5, IF7, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, ये 5 कंपाउंड है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेज टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। पहला तरीका हाइब्रिड नंबर निकालने का। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बोला ना शुरू में, उसको हम हाइब्रिड नंबर भी कह सकते हैं। हाइब्रिड नंबर इज गोइंग टू बी H is equals to half नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने भी हो टोटल कर लो स्पीसीज में, माइनस प्लस मोनो एटॉमिक, जितने भी आपके पास मोनो एटॉमिक एटम्स हैं उनको प्लस कर लीजिए, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन। जो भी हाइब्रिड नंबर आएगा वो हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता देगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं इसको। एक चीज लिख लीजिए, हाइब्रिड नंबर 2 sp, 3 sp2, 4 sp3 या dsp2, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। ठीक है, हाइब्रिड नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल, BeCl2। फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिड नंबर किसके लिए, BeCl2 के लिए। बेरिलियम के वैलेंस, ओके वेट अ मिनट, पहले इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं हम, फिर एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे। V रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। V किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। M रिप्रेजेंट करता है मोनो एटॉमिक स्पीसीज को।
जैसे हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन्स हो गए जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, नोबल गैसेस हो गए हमारे। सी है चार्ज ऑफ कटायन, कटायन के चार्ज को माइनस करना है। और ए है आपके पास चार्ज ऑन एनायन। सी क्या है? चार्ज ऑन कटायन, और ए क्या है? चार्ज ऑफ एनायन। अब हम डिस्कस कर सकते हैं फाइनली। फॉर्मूला क्लियर है आपको? हाइब्रिड नंबर इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनो एटम्स, मोनो एटॉमिक स्पीसीज, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल लिया BeCl2। बेरिलियम के वैलेंस में 1s2 2s2। क्लोरीन एक मोनो एटॉमिक स्पीसीज है 2। क्लोरीन हैलोजेंस पहले लिख चुकी हूं मैं, हैलोजेंस मोनो एटॉमिक होते हैं। ना तो कैटायन है ये और ना ही एनायन है। सो हाइब्रिड नंबर क्या हो जाएगा? हाफ 2 + 2। आंसर इज 2। हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ज्योमेट्री इज लीनियर। क्लियर है? 2 hybridization is sp, geometry is going to be linear. Done? एक और एग्जांपल देखते हैं SO2 का, इसको नोट करो। ये हाइब्रिड नंबर नोट कर लिए सारे आपने, याद हो गए? साथ साथ याद कर लो। 2sp, 3sp2, 4sp3, 5sp3d, 6sp3d2, 7sp3d3। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज SO2। SO2 में हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कैसे निकालेंगे? सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, वैलेंस इज 6। मोनोवेलेंट नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेला O कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ना ही चार्ज है कैटायन का और ना ही चार्ज है एनायन का। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1/2 × 6 इक्वल्स टू 3sp2। तो जो आपका SO3 है ना, वो कुछ ऐसे डिस्कस लाई करता है। ट्राइगोनल प्लेनर इज द ज्योमेट्री। क्लियर है? सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान से करना है। देखो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, और यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो होती है NS2 NP4। तो 4 और 2 6, बैलेंस में हो गए 6। ऑक्सीजन जो एटम यहाँ दिखा रखा है वो हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो अकेला O की फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। सो मोनोवेलेंट नहीं है, कैटायन नहीं है, एनायन नहीं है। हाइब्रिड नंबर आया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। एक अनायन का केस देखते हैं, एक कैटायन का केस देखते हैं। एनायन कैटायन भी पता चलने चाहिए किस तरीके से हम उनके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो NH4 पॉजिटिव कैटायन है। अब ये पहले V देखो, वैलेंस नाइट्रोजन के लिए तो क्या होता है 5 NH2 NP3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद कीजिए ग्रुप वाइज। 5 मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन एक मोनोवेलेंट स्पीसीज है ये रहा, तो ये 4 कैटायन है, एक ही चार्ज है, अनायन है नहीं, 0। तो हाइब्रिड नंबर क्या हो जाएगा? हाफ 5 + 4 - 1 + 0। दिस वन इज इक्वल्स टू 4। 5 और 4 9, -1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो 4 से आ गया sp3, sp3 से आ गया टेट्राहेड्रल। तो अमोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? टेट्राहेड्रल इज द ज्योमेट्री। क्लियर है? कैटायन के केस में सिर्फ आपको चार्ज को माइनस करना है। अगर 1+ लिखा हुआ है तो 1 माइनस कर दो, 2+ लिखा होगा तो 2 माइनस कर देना। एक अनायन का एग्जांपल देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। जैसे देखो CO3 2 नेगेटिव दिया। इफ यू हैव CO3 2 नेगेटिव, सो वैलेंस कार्बन का क्या हो जाएगा? 4 1s2 2s2 2p2, ये होती है कार्बन की 6 या 4। मोनोवेलेंट नहीं है,
कैटायन नहीं है, अनायन में लिखा हुआ है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी 4 + 0 - 0 + 2, half 6, answer is 3, hybridization is sp2, shape is CO3 ट्राइगोनल प्लेनर, शेप कैसी आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है पहला मेथड। हाइब्रिड नंबर निकालो, हाइब्रिड नंबर के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला और उसको यूज करो। सेकेंड मेथड इज सिंपली कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। The second method is calculate total number of bond pair and lone pair around सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को टोटल कर दो, हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। कैसे? BeCl2 देयर आर ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 0 लोन पेयर, तो टोटल क्या आ गया 2 का मतलब sp। क्लियर? देखो CCl4 देखो, कार्बन और 4 क्लोरीन, 1 2 3 and 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, सो टोटल क्या आ गया 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल मेटल के आसपास आप बॉन्ड पेयर ढूंढ लो और लोन पेयर ढूंढ लो, दोनों को प्लस कर दो, वो आपको हाइब्रिड नंबर के बारे में बता देगा। देखो जैसे वाटर, अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 2 तो उसके पास क्या है बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। वाटर की बात करो 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, सो टोटल आ गया 4 का मतलब हो गया sp3। तो वाटर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। क्या है वाटर में हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इजी मेथड, क्योंकि शेप्स हमें वेस्पर से पता चली जाती हैं, लॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने। नोट करो एक और मेथड है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, वो भी डिस्कस करेंगे, नोट करो इसको। थर्ड मेथड इज एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। कैटायन के चार्ज को माइनस कर दो, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन प्लस चार्ज ऑफ एनायन। कैटायन के चार्ज को माइनस कर दीजिए, एनायन के चार्ज को प्लस कर दीजिए। ये जो टोटल आएगा ना, इफ द आंसर इज इन बिटवीन 1 to 8, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट कैटायन एनायन चार्ज घटाने के बाद जो आपका आंसर है ना वो 1 से 8 के बीच में आता है ना, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। इफ आंसर इज इन बिटवीन 9 to 56, अगर 9 से 56 तक आता है ये नंबर तो डिवाइड बाई 8, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। अगर 1 से 8 तक ये कैलकुलेशन आती है तो 2 से डिवाइड कर दो, 9 से 56 तक ये कैलकुलेशन आती है तो 8 से डिवाइड कर दो। देखो एग्जांपल, CO2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल करो, कार्बन के पास कितने हैं 4, ऑक्सीजन के पास 6, तो 2 ऑक्सीजन है आपके पास, 12 और 4 16, 9 to 56 है, 8 से डिवाइड कर दो, 2 sp
कार्बन के पास 4 थे, एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 प्लस 4 16/2, 2 इज द आंसर. सो Sp इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर. ClO4 नेगेटिव देखो, क्लोरीन हेलोजन फैमिली का मेंबर है, NH2NP5, 5 + 2 7 प्लस एक ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 4 के पास कितने हो जाएंगे 24. अनायन के चार्ज को प्लस करना है, कितना आ गया 7 + 24 + 1 32. 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32. sp3 is the hybridization. So this is all about hybridization we discuss in this lecture. Hybridization needs practice. If you practice hybridization, you are going to be good with your examples and with your chemistry also. So practice कीजिए hybridization को. अगर आपको कोई भी डाउट आता है hybridization से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, पर्सनली भी पूछ सकते हैं आप. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड.